हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तुला राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2025 आपका कैसा जाएगा। सबसे पहले तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर देख लेंगे नो कॉन्टैक्ट का, अगर आप लोगों की बात बंद हुई हुई है, आप लोगों की बातचीत होगी इन 15 दिन में या नहीं होगी, वो देख लेंगे। और फिर ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा वो देख लेंगे। तुला राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2025। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि देखिए, इस रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप चाहते हुए दिख रहे हो। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब जैसे हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो, ये फीलिंग्स है। हो सकता है आप उनसे शादी करवाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, या तो आप उनको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। यानी कि इस रिलेशनशिप में आप चाहते हैं चीज़ें मजबूत हों, चीज़ें ठोस हों, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करते हैं। आपके मन में काफ़ी उनके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स भी हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जितना प्यार पहले था ना, शुरू में जब नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, तो वही प्यार अभी भी आपके मन में उनके लिए बरकरार है। और यहाँ पे देखिए, आप अपने करियर के ऊपर भी मुझे काफ़ी फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं तुला राशि। इन 15 दिन के लिए आपके लिए करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहीं न कहीं इसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हो सकता है आप कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की, निकलने की, तो मुझे लग नहीं रहा आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं न कहीं अभी भी इस रिलेशनशिप में स्टक हैं, पार्टनर की यादों में स्टक हैं। आप अपनी लाइफ़ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, मतलब अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं ना, इसलिए बोल रही हूँ। आप कहीं न कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं, जो स्टक एनर्जी थी उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है आप अटैचमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके के चेंजेस लाना चाहते हैं, उस तरीके के चेंजेस आपको लग रहा है नहीं आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ट्रैवल हो सकता है करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैवल प्लान आपके लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, आप उस तरीके से ट्रैवल भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं। साथ के साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है आपकी, ये भी चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही हैं। बट क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स आया ना, तो ये कार्ड बोलता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट आप लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन वही फॉरवर्ड मूवमेंट जिस तरीके से आप लाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, उस तरीके से या तो रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या फिर आप ही मूव ऑन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी भी कहीं न कहीं अटके हुए हैं इन चीज़ों में। ये मुझे आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं तुला राशि। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी तुला राशि के लिए। लिब्रा, तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है ना, मुझे आपके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी और स्टबर्न होते हुए दिख रहे हैं। अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, अपनी मन-मर्ज़ी मुझे करते हुए दिख रहे हैं, और अपनी घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, अपनी फैमिली, उन अपना ट्रेडिशन, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालाँकि ये कार्ड मैरिज का भी है, तो हो सकता है मैरिज के बारे में वो भी आपको लेकर सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते इन्हीं सभी चीज़ों में तुला राशि। वो थोड़ा-सा या तो अपने घर वालों के हिसाब से चलना चाहते हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से चलना चाहते हैं, और थोड़े-से ज़िद्दी किसी चीज़ को लेकर मुझे होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं तुला राशि आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ना उम्मीद नहीं दिख रही है आगे, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, ना उम्मीद हो रही है किसी चीज़ को लेकर, हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। जैसे उनको लग रहा है वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन उनकी सिचुएशंस ऐसी है, उनके हालात ऐसे हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कन्फ्यूजन में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी उनको थोड़ी-सी नहीं आ रही है किसी चीज़ के लिए, बट ज़िद्दी ज़रूर हो रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं, और अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने फ़ायदे के बारे में मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं।
और देखिए उनको ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों की या तो सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं तुला राशि। और उनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी भी है। और लोग या तो आपकी तरफ से हो सकते हैं, यानी कि आपकी फैमिली, आपकी तरफ से कोई इंसान, या उनकी फैमिली, उनकी तरफ से कोई इंसान, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर थोड़ी दुविधा वाली सिचुएशन में है। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और इसी कारण से वो कहीं न कहीं अभी अपने ऊपर ही मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रही है, थोड़ा-सा सिंगल रहने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि ज़्यादा ना आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पैसों के लिए, चाहे फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल, मेंटल, किसी भी चीज़ के लिए वो आपसे हेल्प सपोर्ट नहीं लेना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है वो खुद से ही सब कुछ करेंगे। और अगर आप इस रिलेशनशिप में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो सिंगल रह लेंगे, अकेले रह लेंगे। इंडिपेंडेंट तरीके से वो रहने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो रहना चाह रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई मुझे दिख रही हैं। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हालाँकि देखिए आप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं तुला राशि, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल हो रहे हैं। देखिए आपकी ना मिक्स एनर्जीज़ है, आप इमोशनल भी हो रहे हैं, आपके मन में प्यार भी है, साथ के साथ आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, थोड़ा-सा रियलिटी को भी सोच कर चल रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े-से ज़िद्दी हो रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं तुला राशि की नो कॉन्टैक्ट वालों में ये तो फीलिंग्स मैंने बताई हैं। अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, लिब्रा तुला राशि वाले, उनके और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 मार्च के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी? क्या होगा नो कॉन्टैक्ट वालों का? वो देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स। अभी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हैं तुला राशि। नो कॉन्टैक्ट अगर आप लोगों का चल रहा है, रीडिंग को थोड़ा-सा ध्यान से समझा करो, क्योंकि जब नो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? जिन लोगों की बातचीत टोटल बंद हुई हुई है तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में। टोटल बंद होने का मतलब कि 15-20 दिन हो गए, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल हो गया है। ना आपने कोई कॉल मैसेज किया, ना आपके पार्टनर ने किया। मतलब टोटल अभी कोई फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं है रिलेशनशिप में, बिल्कुल ही बात नहीं हुई है। ये नहीं है कि बात हफ्ता पहले हुई है, फिर बिल्कुल 2-4 दिन बंद हुई, फिर बात की, वो नहीं नो कॉन्टैक्ट होता। नो कॉन्टैक्ट होता है कि टोटली काफ़ी दिनों से लगातार बात बंद है, ये वो होती है नो कॉन्टैक्ट। तो वहाँ पे अभी भी यही चीज़ें रहेंगी, ये 15 दिन अभी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। एक डिसीज़न चॉइस आप लोगों को लेना है कोई रिलेशनशिप को लेकर, और वो डिसीज़न चॉइस को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं आप लोग। हालाँकि इच्छा है, विश है कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए, ये पार्टनर हमारी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएँ। बट उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे नहीं दिख रही है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट वालों का 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में तुला राशि वालों का अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। अभी आप लोगों में मुझे कॉन्टैक्ट में आप लोग आते हुए नहीं दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। अब देख लेते हैं तुला राशि आउटकम क्या रहेगा? आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे? अब इसमें क्या होता है कि कई लोगों की बात भी हो रही होगी, तो वो ओवरऑल सिचुएशन में ये 15 दिन जाएँगे कैसे? वो देख लेते हैं। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2025 का टाइम कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? फाइनली होगा क्या? वो देख लेते हैं। मून का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कन्फ्यूज़न ही बनी रहेगी 15 दिन के लिए तुला राशि। यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक टेंशन स्ट्रेस बना रहेगा, एक कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। हालाँकि आप लोग चीज़ों को क्लियर करते हुए मुझे दिख रहे हो, थोड़ा-सा क्लैरिटी लाने के ऊपर भी फ़ोकस है। कि भी अगर कुछ चीज़ें ख क्लियर नहीं हो रही हैं, उसके ऊपर गौर भी करोगे कि कैसे चीज़ों को क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है। अगर किसी चीज़ के लिए आपकी आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, तो वो सोच रहे हो कि उस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलना है। बट अगर हम देखें ये 15 दिन कैसे जाएँगे, तो ये 15 दिन में मुझे आप लोगों के मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हो, थोड़े से जैसे होता है ना कि लो एनर्जीज़ में जा रहे हो, और मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है, और कहीं न कहीं एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ ही रहती हुई दिख रही है तुला राशि। या तो आपको ऐसा लगेगा या आपके पार्टनर को कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा। हो सकता है तुला राशि आप अपने पार्टनर से कुछ चाहते हैं, वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं दे पा रहे हैं आपको,
या फिर आपके पार्टनर आपसे कुछ चाह रहे हैं, आप उस तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ना इन 15 दिन में ऐसे लगेगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इसी कारण से मन में कोई डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, इमोशनली लो फ़ील थोड़ा-सा करते हुए दिख रहे हो। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, उसके ऊपर ध्यान तो रहेगा, लेकिन एक दिल के कोने में ना नेगेटिविटी सी रहती हुई दिख रही है आप लोगों की लाइफ में। मैं सन के कार्ड को एक बार कंफर्म करती हूँ कि सन का कार्ड आप लोगों के लिए क्यों आया है। सन का कार्ड तो वैसे यही बोलता है कि एक नई शुरुआत भी किसी लेवल पे आप लोग मुझे लग रहा है करना चाहते हो, लेकिन शायद जो भी नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो ना, उस तरीके से इनिशिएटिव्स, उस तरीके से एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हो। एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है, और हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है कि वो लोग क्या कहेंगे। तो मूड स्विंग्स थोड़े से होते हुए दिख रहे हैं, एक एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट, एक जोश, वो नहीं रहता हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए। बात भले ही हो रही होगी, लेकिन एक अंदर से खुशी नहीं दिख रही है मुझे तुला राशि आप लोगों की रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए। तो तुला राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।